गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और टाइम हुआ है 9:15 संडे का। और मैंने अपना कर दिया सुबह का काम शुरू। बेड सही किया, झाड़ू लगाई और ये पोछा लगा दूँगी जल्दी से। एक बार सुबह की क्लीनिंग हो जाए तो फिर खाना बनाना ही बचता है। और फिर यहाँ पे मैंने चादर वादर उठा दी थी जो रात को ओढ़ के सोते हैं। अब तो ठंड भी होने लगी है हल्की हल्की सी। और हमारे यहाँ कल रात से तो बारिश सी हो रही है। अब बेड हो गया सही। अब मैं झाड़ू लगा दूंगी। झाड़ू लगा दिए मैंने। अब झाड़ू लगाने के बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग, जैसे धूल वूल जम जाती है ना कहीं सारे शीशे पे, खिड़की विड़कियों पे, एक बार कपड़ा फेर देती हूँ फिर पूरे बाहर तक झाड़ू लगा देती हूँ। गली में भी लगा के आई। जो हमारी मेन गली ना, उस गली से अंदर की तरफ है मेरा घर। तो गली बहुत लंबी है, लग जाती है 3-4 मिनट तो झाड़ू लगाने में। और बीच में जब चप्पल उधर ही रहती है तो बड़ा गुस्सा आता है। फिर इनको सबको बाहर निकाल के फिर सही से रखती हूँ। मशीन भी चल रही है। ये मशीन चला दी है और इसमें कप पानी भर दिया था। ये मशीन घुमा देंगे, तब तक पोछा लगेगी तो फिर कपड़े भी घूम जाएंगे। फिर अपना पोछा लगा के कपड़े धो लेंगे। अब मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं साथ ही साथ। और इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर, तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, रेत भी उड़ रहा है। तो अब झाड़ू भी मेरी लग गई है। झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा दूंगी पोछा। कपड़े निकाल दिए हैं मशीन में से, एक एक करके कपड़े निकाल देंगे। बाहर धूप नहीं है आज, कम है, तो मैं कपड़े निकाल करके जल्दी से सुखा दूंगी। कुछ तो मशीन में सूख जाएंगे और कुछ हवा चल रही है उससे ही सूख जाएंगे, नहीं तो फिर शाम तक सिले सिले रहेंगे, उतारेंगे तब। और सर्दी शुरू। और अब की बार तो नवरात्र में ही आ गई सर्दी, हो जाएगी। पर इसका कुछ पता नहीं, बाद में भी धूप निकाल देगा, गर्मी हो जाएगी 1-2 दिन। दिवाली पे तो वो पटाखों की डस्ट सी उड़ती है, उससे तो हो ही जाती है ऐसी गर्मी सी। तो अब पोछा भी लगा देते हैं साथ की साथ। ये ना हमारी टूटी कुछ खराब सी हो रही है, पानी भी इससे निकलता है, फिर बार बार बंद करनी पड़ती है अच्छे से। पोछा लगाने के बाद इतना पोछे में रेत निकलता है और कोई अंदर चप्पल लेके भी नहीं आता, फिर भी रेत खिड़की से आता रेत। ये हमारे इस तरफ है ना खिड़की। चलो अब लाइट कर दी है बंद दोनों कमरे की। पोछा लगाने के बाद अब कपड़े धो सुखा के। सुबह सुबह तो जल्दी बहुत होती है वैसे, चाहे संडे हो हमारे लिए। तो क्या संडे, क्या सैटरडे, क्या मंडे, डेली का यही रूटीन है, रोज इतना ही काम करना। और बेटा मेरा गया ट्यूशन और बेटी कर रही है पढ़ाई का काम अपना। इसलिए जब वो पढ़ाई का काम करती है तो मैं उसे डिस्टर्ब भी नहीं करती, पढ़ती रहती है। अब कपड़े निकाल के मैं सुखा दूंगी। खाना पीना तो सबका हो गया है। आज मैंने जल्दी ही बना दी थी रोटी, तो खा ली सबने। और बस यही काम था झाड़ू पोछे का और कपड़े का। बस अब करेंगे 1-2 दिन में, नवरात्रि के बाद से सफाई शुरू दिवाली की। 3-4 दिन उसमें ही लग जाएंगे काफ़ी। पर्दे वर्दे धोने, चादर वगैरह तो डेली धोती है, पर फिर भी एक बार सारा ऊपर से जाड़े वाले उतारेंगे तो रेत आ ही जाएगा। पंखे भी ऐसे ही हो रहे हैं, पंखे भी साफ होंगे, फिर टाइम नहीं लगेगा 2-4 दिन बिल्कुल भी। और अब तो दिन में इतना फर्क हो गया है, सुबह काम खत्म होता है, फिर उसके बाद तो 12-1 बजने के बाद तो दिन ही छिपता दिखता है।
शाम का काम शुरू होता है। बस फिर अंधेरा कितनी जल्दी हो जाता है, अब 6:30 बजे से अंधेरा हो जाता है। और अब नवरात्रे हैं तो सुबह शाम नवरात्रे की पूजा भी होती है, उसमें हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर शाम का काम शुरू, खाना वाना बनाना। और 8 बजे तक तो इतनी रात सी हो जाती है, अगर लाइट ना जलाए तो इतना गली में अंधेरा घुप रहता है बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ पे मोहल्ले में ना रामलीला भी हो रही है, हमारी गली के बच्चे ही कर रहे हैं, तो हम वहाँ फिर काम करके अपना रामलीला देखने जाते हैं थोड़ी सी देर, 10 साढ़े 10 बजे तक देख के आ जाते हैं। सब जाते हैं, हमारे यहीं हो रही है पास में ही। डालूंगी किसी दिन क्लिप छोटी सी निकाल के। तो देखिए दोस्तों, बातों बातों में काम भी हो गया, कपड़े भी धुल गए, पता भी नहीं चला। और अभी तो घर में कोई नहीं है, बेटी मेरी छत पे है, वो ऊपर अपना काम कर रही है। और बस बेटा तो मेरा ट्यूशन गया है, अभी है ही नहीं घर पे, मैं ही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी भी कर दिया कि फिर सब आ जाएंगे तो फिर कभी कुछ लगा ही रहेगा, कभी कहीं बाहर कहीं निकलना, कभी कहीं निकलना, इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी कर दिया काम। और जो ये हमारा गेट है ना, इस पे मैं दूसरा दिन कपड़ा फेरती हूँ, फिर भी रेत जम जाता है, बहुत ज़्यादा रेत उड़ रहा है अब तो, पता नहीं। हर दूसरे या तीसरे दिन कपड़ा फेरती हूँ, फिर सारे खिड़की पर भी ऐसा ही होता है, रेत जमता ही जाता है, पता नहीं इतना रेत का कैसे आता है। और वो तो अंदर है हमारा घर, जब इतना रेत आता है, अगर रोड पे हो ना मेन तो निरी धूल होए। और वो बाथरूम तो मैंने सुबह ही साफ कर दिया था, तब मैं नहाई थी जब। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी थोड़ा सा, अब वाश बेसन साफ कर दूंगी और फिर कपड़े सुखाऊंगी बाहर के, इधर के पोछा वोछा लगा के साइड में मशीन करके, बस फिर मेरा काम, कपड़े सुखा दूंगी और ख़त्म। फिर काम ख़त्म करने के बाद बनाएंगे लंच। लंच तो क्या बनाऊंगी, रोटी सब्जी तो आज खाई थी सुबह, पर अगर बच्चों को भूख लगेगी तो कुछ बना लेंगे हल्का फुल्का। बच्चों का तो ऐसा ही है, जिस दिन संडे होता है उस दिन उनका चलता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और हमारे घर में सीलन बहुत जल्दी आती है, अभी मार्च में तो हमने पेंट करवाया था, फिर ऐसा ही हो गया, पता नहीं क्यों कैसे आती है सीलन। अब कपड़े भी सूख गए, बाहर सुखाऊंगी तार पे, मैं यहीं छत पे नहीं जाऊंगी आज, छत पे तो बहुत तेज आंधी चल रही, सारे उड़ जाएंगे, यहीं पे डाल दूंगी तार पे, गली में सूख जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। अब हटा देंगे मशीन साइड में, मेरा घर छोटा है, यहाँ पे मशीन रखने की भी साइड में जगह नहीं है, मैं साइड में ही लगा देती हूँ। देखूंगी अब सर्दी में या तो छत पे रखवाऊंगी, छत पे तो है, 2 कमरे हैं ना, तो एक कमरे में रखवा दूंगी। और यहाँ के वाइपर फेर के, अच्छे से पानी साफ ना होता इसलिए फिर एक बार पोछा भी फेर दूंगी। और बैठ के पोछा में से लगता नहीं, मेरी कमर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इससे ही लगाती हूँ। कभी वैसे तो संडे के दिन मैं बहुत कम पोछा लगाती हूँ, मेरी बेटी लगा देती है, पर कभी कभी जब उसका काम ज़्यादा मिला होता है ना, अपना काम करती रहती है, तो वो नहीं लगा पाती, इसलिए फिर मैं ही लगाती हूँ। और हमें तो, और जो ये स्टिकर है ना, जो ये स्टिकर लग रहा है ना, ये मैंने मीशो से मंगवाया था, यहाँ पे ना कुछ लग गया था दीवार में, निशान से हो गए थे, इसलिए फिर मैंने स्टिकर मंगवा के चिपका दिया। बताना कैसा लग रहा है, शीशे वाला है वो वैसा। और पोछे के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपन रहती है, इसलिए मैं वाइपर भी फेरती हूँ कि कभी कोई बच्चा आए, हमारे उधर से परले घर से आते रहते हैं ना बच्चे छोटे। और अब मैं आई थी अपने बेटे को लेने, मेरे बेटा ही बना रहा था ये क्लिप। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।